गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट, वेलकम टू सुमिसा क्लासेस। हमारे सप्लीमेंट्री का 5th चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रिफिन, बहुत ही असेंट्रिक होता है और उसने एक रेयर ड्रग्स बनाया था जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाती है। तो दिस आर्टिकल फोकस ऑन फुटप्रिंट विदाउट फीट इन द समरी। द ऑथर स्टोरी इज हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स। हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स की स्टोरी है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम होता है ग्रिफिन। और रेयर फार्मूला ऑफ द इनविजिबिलिटी, उसने एक फार्मूला बनाया था जिसको पी करके क्या होता है, व्यक्ति क्या इनविजिबल हो जाता है। ही डेवलप्स अ ड्रग टू मेड अ बॉडी इनविजिबल। उसने ड्रग डेवलप किया जिससे बॉडी इनविजिबल हो जाती है, बट ही कैन ओनली फेल्ट फिजिकली, केवल शारीरिक रूप से। दैन ही द मिस यूजेज द पावर ऑफ स्टील मनी। और उसने इसका मिसयूज़ किया पैसों को चुराने के लिए, कपड़ों को चुराने के लिए और खाने को चुराने के लिए। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टे इन लंडन। और वो बहुत ही मुश्किल हो गया उसका लंदन में रहना। सच पावर ऑफ डिसाइड टू मूव अ स्मॉल विलेज इपिंग। और उसने डिसाइड किया अपने गांव इपिंग जाने के लिए। इन द विलेज पीपल वर स्पेक्टिकल अबाउट द लुक एट द स्ट्रेंजली। और उसका जो लुक था उसको देख करके, अजनबी सा जो लुक था उसको देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ द हैपन टू इन इज द स्टेट एज दिस मनी एग्जिक्यूटेड टू अगेन स्टार्ट टू स्टीलिंग। और उसने क्या कर दिया, फिर से लोगों को पैसा चुराना शुरू कर दिया था। ठीक है। हिज ओनर ऑफ इन वैन ही सस्पेक्टेड हिम बट लास्टली ही रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। लास्ट में इसकी पहचान कर लेते हैं। नो बडी कैचेस हिम टू विजिबल। लेकिन कोई भी उसे विजिबल रूप से पकड़ नहीं पाता है। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन, ही हैड अ फाइंडिंग वेज टू कुड मेक मैन इनविजिबल। और उसने एक ऐसा तरीका बनाया जिससे मैन अपारदर्शी हो जाता। ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट। और ये अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हुआ फार्मूला को बनाने में। वी कैन वी बिकम इनविजिबल बट कैन वी टच। लेकिन उसको कोई टच नहीं कर सकता ही फिजिकली रूप से। ग्रिफिन गर्व टू द ड्रग। ग्रिफिन ने एक ड्रग बनाया जिससे इंसान क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। ही एक्सीडेंटली स्टेप्ड अ मड एंड द फर्स्ट सीन इन द टू बॉयज। जब वो जा रहा था तो मिट्टी में उसके जो पैर थे, वो दो लड़कों ने उसके पैरों के निशानों को देखा और वो जो पैरों के निशान थे आगे चल करके वो गायब हो गए। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड्स एंड फीलिंग कोल्ड। और वो सड़क पर जा रहा था, उसे ठंड लगी। ही एंटर द शॉपिंग सेंटर। एक शॉपिंग सेंटर में वो अंदर चला गया अपने आप को गर्म करने के लिए। आफ्टर स्टोर शट डाउन, जब स्टोर बंद हो गया, ही चूजेस वियर टू कंफर्टेबल गारमेंट। उन्होंने कंफर्टेबल गारमेंट को चुन लिया एंड इनिशियली अनपैक टू कल्प ऑफ द गारमेंट ऑफ वियर्स दैम। ठीक है, उन्हें कपड़े पहन करके अपने आप को गर्म किया। एंड पॉइंट देन टू चिकन ऑफ द कैफे, किचन ऑफ द कैफे। कैफे की किचन में गया। ही ईट्स कोल्ड मीट। उसने ठंडा मांस खाया और एस्प्रेसो पी एंड डिसाइडेड टू स्लीप हीप ऑफ क्वाइट ऑफ स्टोव। और वहाँ पर रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, उसके ऊपर वो सो गया। अगली सुबह बिफोर ही वेक्स अप, जब वो उठा, द स्टोर एसोसिएट हैड बीन द फॉलोइंग हिम। और दो स्टोर के एसोसिएट थे, उसका पीछा किया। ही रिमूव द क्लॉथ। उसने क्या किया, अपने कपड़ों को उतारते गया एंड हैंड टू इनविजिबल बस अगेन। और फिर से वो अपारदर्शी हो गया। नाउ ही इज वॉन्डरिंग विदाउट क्लॉथ। और इतनी ठंड में लंदन में वो इधर उधर भटकता फिरा। ही दैन डिसाइडेड टू क्लॉथ एंड थेटिकल कंपनी। और उसने डिसाइड किया एक थेटिकल कंपनी में जाएगा और कपड़े लेगा। ही श्योर विल समथिंग देयर एंड टू कवर टू फेस। और वहाँ पर गया अपना फेस कवर करके। ही हैज स्टोलन डल ग्लासेस। और उसने काले चश्मे पहन लिए। वॉक्स नोज, नकली नाक लगा ली। टोपी पहन ली और पट्टियाँ लपेट ली अपने पूरे फेस पर। ही गोज टू शॉपकीपर प्लेस। शॉपकीपर के पास गया, स्टोर मनी उसके पैसे चुरा लिए। ही रियलाइज, उसने महसूस किया कि लंदन इज़ अ क्वाइट बिजी प्लेस। लंदन बहुत ही बिजी प्लेस है रहने के लिए। ही थॉट टू द इपिंग विलेज। और उसने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाएगा, इपिंग विलेज जाएगा। ही बुक 2 रूम इन द होटल ऑन द विलेज। और वहाँ पर उसने गांव में 2 कमरों को बुक किया। रीच देर, वहाँ पहुँचा। ही क्वाइट अनयूजुअल टू विलेजर। और मुझे बहुत अजीब लगा गांव वालों को, क्योंकि उस ठंड के समय उस गांव में कोई भी नहीं आता था, लेकिन वो आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हिज मनी एग्जॉस्टेड। उसकी जो पैसा था वो सब कुछ खत्म हो गया। ही स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम पीपल। और उसने फिर से
लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया। फर्दरमोर आगे ही हिट अ ओनर ऑफ हिज वाइफ, और जो घर मालिक था उसकी बीवी थी उसको धक्का दिया। अटेम्प्ट टू चेक द रूम एब्सेंस, और उसके रूम को जब चेक किया गया ही कुड नॉट एनीवन, वहाँ पे कोई भी नहीं था उसके कमरे में। ही थॉट हियर द स्पिरिट, उसने सोचा कि यहाँ पे कोई आत्मा है। अनयूजुअल गेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, और जो गेस्ट आया वही इसका जिम्मेदार है। एट द पॉइंट द कांस्टेबल रिक्वेस्ट, कांस्टेबल आया गया इंक्वायर, उसने इंक्वायरी शुरू की आइडेंटिटी पहचान करने के लिए। एंड व्हाट ही डिड मोर फर्निशिंग, ही इज मेट अनॉयड टू डिसाइड टू शो आइडेंटिटी हेडलाइन, उन्होंने डिसाइड किया कि जो बिना सिर वाला जो आदमी वो कौन है। दे कैन नॉट कोच होल्ड ग्रिफिन, लेकिन वो ग्रिफिन को नहीं पकड़ पाया। टेक्स ऑफ द गारमेंट, उनने पट्टियाँ उतार दी एंड विजिबल इनविजिबल हो गया। द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर मिस यूजिंग देयर डिस्कवरी, और इससे ये पता चलता है कि एक जो ह्यूमन नेचर है जो अपनी डिस्कवरी करता है, खोज करता है, वो उसका मिसयूज़ करता है। तो यहाँ पर ग्रिफिन ने भी ऐसा ही किया था। ग्रिफिन ने अपनी जो भी डिस्कवरीज की थी उसके कारण उसने क्या किया था, अपनी डिस्कवरीज का मिसयूज़ किया था लोगों को लूटने का। और जहाँ वो रहता था उसके मकान मालिक के घर में उसने आग लगा दी थी। क्यों? क्योंकि वो मकान मालिक उसको अच्छा नहीं समझता, इसके कारण। तो मुझे लगता है आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी शॉर्ट वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो में इसके जो बोर्ड्स में आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो 6th चैप्टर उसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सुमित सर क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और उसे आगे बढ़ाइए।